इलेक्ट्रिक सर्किट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसी वोल्टमीटर को किसी रेजिस्टेंस के पैरेलल में क्यों जोड़ते हैं और एमीटर को जो है सीरीज में क्यों जोड़ते हैं। तो वोल्टेज का जो ड्रॉप है उसके पैरेलल में इसलिए जोड़ते हैं कि सारा का सारा करंट इसके थ्रू क्रॉस हो गए और ताकि हमें वोल्टमीटर वोल्टेज का जो सही मेजरमेंट। एमीटर को सीरीज में इसलिए जोड़ते हैं ताकि कि सारा का सारा करंट इसके थ्रू क्रॉस करे, तब जाकर के हमें करंट का जो है मेजरमेंट मिले। तो इसका जो है पैरेलल और सीरीज में जोड़ने का ये मकसद है कि हमें करंट का कोई लॉस वोल्टमीटर की तरफ में नहीं होना चाहिए। सारा का सारा करंट इधर इसके थ्रू क्रॉस हो तब जाकर के वोल्टेज मुझे सही मिलेगा, और सारा का सारा करंट इसके क्रॉस हो तब जाकर के जो है मीटर का वैल्यू जो है करंट का वैल्यू सही मिलेगा। तो इसमें रेजिस्टेंस जो होता है इसके अंदर जो लगे रहते हैं, रेजिस्टेंस में वोल्टेज जो होता है वो वोल्टमीटर में जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है ताकि करंट उसके थ्रू फ्लो ना करे, और जो है एमीटर में जो रेजिस्टेंस लगता है वो काफी कम लगा रहता है ताकि कि सारा का सारा करंट इसके थ्रू क्रॉस कर जाए। राइट। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि जो है कम से कम वोल्टमीटर में 0.001% का करंट का लॉस जरूर होता है, क्योंकि अगर करंट क्रॉस करेगा नहीं तो मेजरमेंट होएगा नहीं। और एमीटर में भी करंट जो है 100% क्रॉस होना चाहिए। आइडियल वोल्टमीटर और एमीटर में जो है करंट 0 पास होना चाहिए और एमीटर में 100% पास होना है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। एमीटर में 99.9% करंट क्रॉस करता है, 0.001% करंट जो है लॉस होता ही है, और इसमें जो है एमीटर में होता है। तो ये जो है वही कांस्टेंट जो रेजिस्टेंस होता है, कैलकुलेशन से देखा गया कि जो है इस वैल्यू को बराबर करने के लिए जो कांस्टेंट डाला जाता है वो रेजिस्टेंस ही होता है। तो रेजिस्टेंस जो, वरना चीजें शॉर्ट सर्किट हो जाती है। अगर वर्क डन होना है तो रेजिस्टेंस होगा और वर्क होगा। बिना रेजिस्टेंस के कोई भी डिवाइस काम नहीं करेगा। राइट। तो इसका जो देखा गया ग्राफ जो है कि हमेशा जो V और I का रेशियो जो है हमेशा कांस्टेंट आता है। अगर आप इसका मेजरमेंट करें तो I भी हमेशा कांस्टेंट आता है, जो कि रेजिस्टेंस